बीपीएससी 4.0 में तैयारी कैसे करें? क्या है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके पास होनी चाहिए और क्या है वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके पास नहीं होनी चाहिए? ठीक है। सबसे पहले देखिए बात करेंगे हम यहाँ पर कि जो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास होनी चाहिए वो है आपके नंबर वन पे आपके पीवाईक्यूज। ठीक है। ये पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक बार सवाल आता है इनसे तो ये जो सवाल हैं आगे आपके रिपीट होते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी मनोविज्ञान परीक्षा के बारे में। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने अपनी जो ई बुक है उसको ऑर्डर नहीं किया है तो कल है उसका आपका लास्ट दिन, जब उसकी प्राइस रहेगी आपकी ₹199। तो उसके पहले आप इसको ऑर्डर कर लें। ये जो प्राइस है इसमें इंक्रीमेंट होगा, इससे पहले आप उसको ऑर्डर कर लें। ऑर्डर करने के नीचे जो है आपको स्टेप्स दिए गए हैं उसको आप जरूर से जरूर फॉलो करें। एंड उसको फॉलो करने के बाद आपको जो 1500 प्लस सवालों की एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ईमेल पीडीएफ के ऊपर। उसको आप अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं, लैपटॉप से, मोबाइल से। उसको आप चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं अपने नजदीकी साइबर कैफे से और उससे जो है ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड सवालों की, और उसी के साथ साथ उसके ऊपर के थोड़े से लेवल है उसके सवालों की भी, ताकि अगर वो कोई सवाल गलती से फंस गया बीपीएससी में तो आप उसको 100% सही करेंगे। ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए वो जो पुस्तक है उसको यहाँ बनाया गया है आप लोगों के लिए खास तौर पर। और इसी परीक्षा को पढ़ के आप लोग यहाँ पास करेंगे 4.0 में, 3.0 में किया हुआ है और 5.0 में। और जब भी ये परीक्षा होगी आपकी बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी की, आप इसको गारंटी से पास करेंगे। और एक और चीज जो है आपको गारंटी से पास कराती है वो क्या है, वो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी जो है वो मुख्यतः आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को समझिए, इस बात को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि टीआरई 1 में अप्रोक्सीमेटली 60%, टीआरई 2 में अप्रोक्सीमेटली 50% और आपके टीआरई 3 में 45 to 50% आपके अगेन सारे के सारे सवाल कहां से बने हैं, सारे के सारे सवाल बने हैं आपके एनसीईआरटी से। वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट सवाल आपके बने हैं एनसीईआरटी से। तो अगर आप एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ते हैं एक एक लाइन जैसे हमने उसको पढ़ाई हुई है उसके अकॉर्डिंगली उसको आप पढ़ते हैं करते हैं, तो आपको उसके अलावा कुछ भी अन्य चीज एक्स्ट्रा चीज करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। एक्स्ट्रा जितना आप करेंगे उतना आप कट ऑफ के और आसानी से उसको पार पा पाएंगे। लेकिन कट ऑफ जितना आपका जा रहा है 40 50 60 50 नंबर के आसपास, अभी फिलहाल तो आपका 50 के आसपास ही जा रहा है, इसको लाने के लिए आपकी एनसीईआरटी जो है सफिशिएंट है। आप इस ई बुक के सवाल लगा लेंगे 1500 प्लस, उतना आपके लिए काफी होगा। तो इस बात को आपको जो है ध्यान रखना है कि आप दे रहे हैं पीजीटी की परीक्षा। पीजीटी का स्तर क्या होता है? पीजीटी का स्तर होता है आपके 11वीं और 12वीं। ठीक है। पूरे भारत में अगर हम बात करें पीजीटी लेवल की अगर कोई भी परीक्षा हो रही है तो उसका मेन क्राइटेरिया क्या है कि आप 11वीं और 12वीं के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं अच्छे से या नहीं। ठीक है। आपको देखिए 8वीं 9वीं के बच्चों को आपको केटर करना नहीं है, ना ही 6 to 8 में करना है, ना ही आपको 1 to 5 में करना है। ठीक है। तो आपका पढ़ाई का लेवल, आपका स्तर किस लेवल का होना चाहिए? एटलीस्ट आपको 11वीं 12वीं का जो लेवल है उसको आपको बनना चाहिए। ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कन्वर्जेंट थिंकिंग को और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बीच कैसे डिफरेंस निकाल सकते हैं, उसी के साथ डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो बात है वो कौन करता है, उसी के साथ उन्होंने बुद्धि का कौन सा मॉडल दिया हुआ है, उसी के साथ उसके अंदर कितने थे, 180 थे, 150 थे, उसके अंदर आपके यूनिट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और ऑपरेशंस क्या होता है, वो सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा आपका हाई लेवल एंड पे, ये हो गया आपका बेसिक लेवल पे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक से शुरुआत करनी है अपनी, और आपको जितना आप इस लेवल तक पहुंच सके वो आपका उतना फायदा होगा। लेकिन 80% पेपर आपका ये लेवल पे सेट होता है। ठीक है। 80% सवाल जो आपके इस लेवल पे सेट होते हैं बेसिक लेवल पे, और 20% जो है आपके वो हायर लेवल पे सेलेक्ट होते हैं आपके सवाल। ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको इस 20% पे कभी भी फोकस नहीं करना है। आप ध्यान दीजिए इस बात पे, इस 20% पे आप 20 के 20 सही सवाल कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप इस 80 में से आप 20 सवाल या 40 सवाल आप यहाँ पर नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है। क्योंकि कट ऑफ कितना जा रहा है, कट ऑफ जा रहा है आपका मान के चलिए 50। ठीक है। 50 मान के चलते हैं एवरेज के तौर पर। अगर आपने टफ के टफ 20 के 20 सवाल सही कर लिए, लेकिन आप यहाँ पे 10 सवाल भी सही नहीं कर पाए इन 80-80% सवालों में से, तो आपका स्कोर कितना बनेगा? 20 + 10 30। और 30 में आप 4.0 में आप पास नहीं होने वाले हैं साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है। लेकिन मान के चलिए अगर ये 80% सवाल आ रहे हैं, इसमें से अगर आप 30 सवाल सही कर देते हैं, यहाँ पर आपके एक दो तुक्का सही हो जाते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट क्या है आपके पास कि आपके पास इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। और ये सारे जो है आपके इजी वाले सवाल हैं, और ये आपको अधिकतर बच्चों से बनेंगे जो भी एनसीईआरटी के बेस्ड पर सवाल फ्रेम हो रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी के बेस पर सवाल बन रहे हैं। ठीक है। एटलीस्ट हमारे बच्चों के तो बनेंगे ही बनेंगे, जो हमारे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, उनको एनसीईआरटी बेस्ड सवाल जो है आपके वो आपको बन जाएंगे बड़े आसानी से।
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी करते हुए एनसीईआरटी के बेस के आपको जो है लगभग लगभग सवाल बनने चाहिए। हायर लेवल के नहीं बन रहे तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जो आपका मूल बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आपको पकड़ के चलना है। जो आपके फंडामेंटल राइट्स है जिस प्रकार से, जिनका भले ही हनन होता है हमारे इंडिया में, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके मूल बेसिक चीजें हैं वो क्या है, वो आपकी एनसीईआरटी है। इसको आप ध्यान रखें, इसको आप पकड़ के चलेंगे, आप कोई भी परीक्षा को फेल नहीं करेंगे पीजीटी के अंदर। ठीक है, पीजीटी के अंदर कोई भी परीक्षा को फेल नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे इसके लिए। ये आपका फियर होता है जिसका लोग आपसे गलत फायदा उठा सकते हैं, उठाते हैं और उठाते रहेंगे अगर आपको ये सही नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था, हम पहले दिन से आपसे बोल रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी करना है। आप हमारे अगर कोर्स का पार्ट है तो भी देखिए, सबसे पहले आपको क्या कराई जाती है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कराई जाती है, क्योंकि ये आपको पास होने के लिए आपका ब्रह्मास्त्र है। इसको आपने कर लिया, इतना कर लिया, आपका आधा काम यहीं पर डन हो जाता है। उसके बाद आते हैं आपके स्पेशल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, ई बुक, वो सब चीजें आपकी बाद में आती है। लेकिन पहले क्या है, पहले आपकी एनसीईआरटी है। चाहे आप इस कोर्स का पार्ट हैं, चाहे आप इस कोर्स का पार्ट नहीं है, या फ्री आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आपके लिए मेन प्रायोरिटी क्या है, मेन प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी है। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ते नहीं अच्छे से और आपको लगता है कि आपको जो है डिफिकल्ट वाले सवाल सॉल्व करने हैं, वो आपकी गलत फहमी है, उसको आपने नहीं करना है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, एनसीईआरटी को बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। आप देखिएगा आगे आने वाले वीडियो से बताएंगे हम कि 1.0 में देखिए यहाँ से सवाल आया हुआ है, 2.0 में देखिए यहाँ से सवाल आया हुआ है, 3.0 में देखिए यहाँ से सवाल आया हुआ है, और 4.0 में देखिए यहाँ से सवाल आया हुआ है। आपने क्या करना है, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी को एकदम कच्चा चबा जाना है चने की तरह, ताकि आप किसी भी कीमत पर कोई भी जो आपका आसान नंबर है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, इससे आप कट ऑफ के पीछे ना रह जाएं और आप इसको इजीली लूज आउट ना करें। ठीक है, चलिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ये देखिए यहाँ पर, ये है आपके 1.0 का सवाल, सवाल नंबर 58। ये देखिएगा आप यहाँ पर, और ये जो हमारी बीपीएससी पीवाईक्यू बुक है उसके अंदर भी आपको मिलेगा, वो डिटेल्स आपको शेयर करते हैं आगे अभी आपके साथ। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ यू बिगिन विद अ प्रॉब्लम एंड ब्ला 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 ब्ला, यहाँ पर हो रहा है कन्वर्जेंट, इंडक्टिव, कन्वर्जेंट डिडक्टिव, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। केवल अगर आपने इसको हिंदी में देखिए एक बार, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं यदि किसी समस्या का समाधान करने में विविध प्रकार के ऐसा 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 होता है तो आपके पास कौन से चिंतन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर कौन से चिंतन का प्रयोग करते हैं। अपसारी, 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 अभिसारी। अब यहाँ पर ये दो चीजें देखिए, अपसारी और अभिसारी। और यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, आपकी जो है आंखें खुल सकती हैं यहाँ पर। सृजनात्मकता शोध के अग्रणी जेपी गिलफर्ड, जो भी आपको यहाँ पे बॉक्स बनाया था, किसने दिया, क्या है, 180, 100, 150। जेपी गिलफर्ड, जेपी गिलफर्ड ने क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के बारे में। ठीक है, तो इसलिए हम जो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं लाइन बाय लाइन, वो क्यों जरूरी है वो देखिए यहाँ पर क्या छुपा हुआ है। ने चिंतन के दो प्रकार प्रस्तावित किए हैं, अभिसारी तथा अपसारी। ये देखिए, अभिसारी तथा अपसारी, अगर आपने इसको केवल पढ़ा हुआ है, आप 1 नंबर आराम से स्कोर कर लेंगे। क्या होता है उसके अंदर देखिए, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अभिसारी चिंतन वह चिंतन है जिसकी आवश्यकता वैसी समस्याओं को हल करने में पड़ती है जिनका मात्र एक सही उत्तर होता है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके विपरीत कभी कभी आप खालिस्तान चिंतन का प्रयोग करते हुए सही समाधान कर लेते हैं। अपसारी करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया, क्या इससे हो सकता है, क्या इससे नहीं हो सकता, वो आपको फाइंड आउट करना है, और इसकी मदद कौन करेगी, उसकी मदद करेगी आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये केवल एक नमूना था, केवल सैंपल था कि इस प्रकार के सवाल है। आगे आपको देखिए यही सब देखने मिलेगा कि कौन से सवाल कहां से आए हुए हैं, 1.0 में, 2.0 में और 3.0 में। और ये बात 100% गारंटीड है, आप लिख के ले लीजिए हमसे, है ना, 500 के स्टाम्प पे, 1000 के स्टाम्प पे, जिसपे आपको चाहिए है। लेकिन हम करेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि आपके 100% सवाल कहां से आएंगे, आपके ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी से आएंगे बाबू। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, 100% सवाल आपका एनसीईआरटी से आएगा, आपके कट ऑफ 40, 50, 60 नंबर लाने के लिए। ठीक है, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो एनसीईआरटी से उसका लिंक नहीं है, उससे संबंध नहीं है, वही लिंक आपको जो है फाइंड आउट करना है। और अगर आप उसको स्वयं से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन जिस दिन आप इसको फाइंड आउट करना सीखेंगे तो आपको सारे के सारे सवालों का उत्तर मिलेगा आपको एनसीईआरटी से। 100%, 1000% आपका जो सवाल है आपको एनसीईआरटी से ही फ्रेम कर रहा है बीपीएससी। 1.0 में किया हुआ है, 2.0 में किया हुआ है, और 3.0 जो आपका रिसेंट एग्जाम था। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 76, ये है आपके बीपीएससी 3.0 का। अब देखिए कैसे सवाल लिंक होता है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ से, हाउ मेनी सेल्स आर इन द मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। तो अभी आपने देखा, अभी आपने हमसे पढ़ा कि हमने किसके बारे में बात की थी, हमने एनसीईआरटी के 8th चैप्टर में बात की थी, हमने थिंकिंग टॉपिक के अंदर दो टाइप के चिंतन के बारे में, दो टाइप की थिंकिंग के बारे में, एक होती है आपकी डाइवर्जेंट और दूसरी होती है आपकी कन्वर्जेंट।
इसके बीच विभेद किसने बताया था आपको? आपको अभी हमने बताया था जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। और गिलफोर्ड का ही कौन सा मॉडल था याद कीजिए, अभी हमने यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखा था एसओआई मॉडल। ठीक है, एसओआई मॉडल क्या है? अब देखिए 3.0 में किस प्रकार से सवाल फ्रेम हो रहा है। हाउ मेनी सेल्स आर इन द मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। जो अभी अब यहाँ पर बक्सा बना के बता रहे थे 150 होता है, 180 होता है, कितना होता है, ये जो हाई लेवल की हम बात कर रहे थे, इसका बेस कहां पर है? बेस है आपका उस एनसीईआरटी के अंदर। 180 होता है, 160 होता है, 190 होता है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी की बात, वो आपको कहां से मिल रहा है? देखिए इसको कैसे निकालेंगे आप, इसको निकालेंगे आप एनसीईआरटी के बेस पर। ठीक है, देखिए सवाल कहां से आपका एनसीईआरटी से है, और इसको अगर आप देखेंगे तो आई गेस आपको 12th के चैप्टर में इसका कट टू कट आंसर भी मिल जाएगा। यानी कि आपके एनसीईआरटी का जो 8th चैप्टर है उसका लिंक किसके साथ जुड़ा हुआ है? उसका लिंक जुड़ा हुआ है आपकी जहां पर 12th क्लास की एनसीईआरटी में इंटेलिजेंस के बारे में थ्योरीज दी है, वहां पर आप देखने मिलेंगे आपको इसका पोटेंशियल, यानी कि इसकी लिंकिंग आपको देखने मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। तो देखा आपने सवाल क्या है, तो देखा आपने किस प्रकार से अगर आपको एनसीईआरटी आती है आप उसको लिंक कर पा रहे हैं बराबर तरीके से, तो आपको क्या फायदा मिलता है? आपको फायदा मिलता है कि आप 1.0 का सवाल भी कर पाएंगे, 2.0 का भी कर पाएंगे और 3.0 का भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखा आपने, ये है आपके एनसीईआरटी की पावर। इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ पढ़ सकते हैं, सारे आपको लेक्चर्स मिलते हैं एनसीईआरटी बेस के ऊपर। और उसी के साथ साथ ये जो आपका एडवांस लिंकिंग नॉलेज है ये मिलता है आपको उन स्पेशल वीडियोस के अंदर, जहां पर आपको कुछ अन्य एक्स्ट्रा चीजें दी जाती हैं चटपटी मसालेदार इस प्रकार की, ताकि आप जो है एग्जाम को अच्छे से केटर कर पाए, अच्छे से सवाल उसके अंदर सॉल्व कर पाए। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की जो बेसिक रीडिंग है वो आपके लिए मस्ट है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। तो देखा आपने यहाँ पर 3 एग्जाम में 1.0 के अंदर और 3.0 के अंदर, और 2.0 में भी होगा इससे कुछ लिंक, लेकिन वो आगे देखेंगे वीडियोस में हम। 1.0 और 3.0 में थीम जो थी कहां से थी? थीम थी आपकी थिंकिंग से प्लस आपके इंटेलिजेंस से। और देखिए आपको 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे बड़े आराम से, अगर आपने केवल अभिसारी अपसारी और उसको अच्छे से पढ़ा है तो। अभी भी देखिए आपका मन नहीं मान रहा है एनसीईआरटी की पावर, तो देखिए 6 इंटू 5 इंटू 6 वर्ग बनते हैं, इसलिए इस मॉडल में 180 प्रकोष्ठ होते हैं। बुद्धि की संरचना के मॉडल में कितने सेल्स हैं, कितने प्रकोष्ठ हैं? 180, 160, 190। कहां से आ रहा है सवाल? सवाल आ रहा है आपके एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आपको जो पास होना है, पास होने के लिए आपको एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है 100%। इसको आप कर लेंगे अगर अच्छे से, लेकिन लाइन बाय लाइन करना है, ऐसे नहीं कि आपने ऊपरी तौर पर पढ़ा और आपका हो जाएगा। आपका कभी नहीं होगा अगर आप ऊपरी तौर पर केवल पढ़ रहे हैं तो। एक एक सिंगल लाइन उसकी इंपॉर्टेंस है, जिस प्रकार से हम एक्सप्लेन करते हैं उतना इंपॉर्टेंस आपको देके पढ़ना है इन चीजों को। उसी के साथ साथ अगर आप वो ई बुक के सवाल लगाते हैं 1500 प्लस, तो वहां से भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ई बुक से आपको मैक्सिमम फायदा कब मिलेगा? मैक्सिमम फायदा आपको तब मिलेगा जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार, 20 बार, इतने टाइम्स अगर आपने पढ़ा है तो आपको एनसीईआरटी के बेस के कोई भी सवाल आप 1.0 का, 2.0 का या फिर 3.0 का आप कोई भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, और 4.0 में तो बट ऑब्वियस सी बात है आप अच्छे से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है 4.0 में, सवाल आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका एनालिसिस बेस्ड। ठीक है, वो आ रहा है विश्लेषण के आधार पर। सवाल जो है अब डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी से बना रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या है वो कम कर दी है, क्योंकि बच्चे कैसे हैं, बच्चे अब एडवांस हो रहे हैं, चीजों को पढ़ के आ रहे हैं। एनसीईआरटी को अब क्या कर रहे हैं, वो 5 बार पढ़ रहे हैं, लेकिन बीपीएससी चाह रहा है कि अब 5 बार नहीं, आप उसको 10 बार पढ़ के आए, 10 बार नहीं, आप उसको 15 बार पढ़ के आए, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो और वो क्या बने, वो यहाँ पर सरकारी शिक्षक बने। ठीक है, अब 1.2 2.2 जैसा माहौल नहीं रहेगा आने वाले समय में, और आप भी देखेंगे कुछ 1-2 वर्षों के अंदर ये जो कट ऑफ है ये भी आपका 70-80 के आसपास टच होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जो है मार्कआउट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी मनोविज्ञान के अंदर भी। तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। 4.0 में कट ऑफ आपका 60 के आसपास रहेगा, ऐसी संभावना है, क्योंकि आपका जीएस का पोर्शन भी होता है प्लस आपका जो है साइकोलॉजी का पोर्शन भी होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो आपको कुछ नहीं करना है, साइकोलॉजी में केवल अगर आप 50% लेके आते हैं, हाल फिलहाल की बात करें, यानी कि अगर आप 4.0 में चाहते हैं गारंटीड पास होना, तो आपको एम रखना है अपना कि 40 सवाल तो मैं सही करके आऊंगा आऊंगी। जिस दिन मेरी परीक्षा हो 40 प्लस सवाल आपका साइकोलॉजी में सही होना ही चाहिए। उस दिन जिस दिन आप परीक्षा दे के आ रहे हैं उस दिन आपके 40 प्लस सवाल सही हो जाएंगे, उसी दिन आपका रिजल्ट जो है निर्धारित हो जाएगा कि आप पास करेंगे गारंटी से 100%। जिस भी बच्चे का 40 सवाल आएगा 4.2 के अंदर, वो 99.9% अप्रोक्सीमेटली 100% वो पास करेगा, अगर उसके 40 प्लस सवाल सही हैं जिस दिन एग्जाम है उस दिन। अब वो सवाल डिलीट करता है, गलत होता है, वो अलग बात है ना, उतना तो हमको लिबर्टी देनी होगी स्वयं को भी और बीपीएससी को भी। लेकिन अगर आप पूरे मन से 40 प्लस सवाल सही करते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा किसके अंदर,
आपके 4.0 के अंदर। टोटल सवाल कितने हैं आपके? टोटल सवाल आपके 80 हैं। 50% आपको सही करना है केवल, और इस 50% में से 40% काम कौन कर देगा? 35 to 40% सवाल आपके एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे। यानी कि जो बचे 10-15 सवाल हैं उसके लिए आप मॉक टेस्ट का सहारा ले सकते हैं, पीवाईक्यूज का सहारा ले सकते हैं, या फिर जितना आप एडवांस पढ़ना चाहते हैं हाई फाई बुक्स उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन उसका जो रेशियो है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका जो है काफी कम है। आप 100 पन्ने पढ़ेंगे, आएंगे 2 सवाल, लेकिन एनसीईआरटी के 500 पन्ने पढ़ेंगे, 50 सवाल उसमें से आपको फ्रेम होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है अच्छे से। और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपके ग्रुप में आ रहा है, जो आपके एनसीईआरटी के वीडियोस में है उसको करना है अच्छे से, जो आपके स्पेशल वीडियोस में है उसको करना है, जो आपके मॉक टेस्ट में है उसको करना है, और जो भी आपके अपडेटेड वीडियोस आने वाले हैं आगे वो आपको करना है अच्छे से। एक्सेट्रा कुछ भी नहीं करना है, उसी को आपको बार बार रिवाइज करेंगे। एल्स आप कोई भी चीज नहीं करेंगे यहाँ वहां की चीजें करेंगे। 4.0 में आपका नहीं होगा, जो बताया जाए उतना करिए, आपका बड़े आराम से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। जिस दिन आप एग्जाम दे के आएंगे उस दिन आपको मालूम रहेगा, अगर आप स्वयं से गलती नहीं करते हैं तो उस दिन आपको मालूम रहेगा कि आप जो है परीक्षा में पास करेंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, इस बार भी एग्जाम के 2-3 दिन पूर्व लोगों ने जो है मॉक टेस्ट लिया था यहाँ पर, और उनका स्कोर जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है इस 3.0 के अंदर। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेंगे, जो हमारे वाले स्पेशल वाले मॉक टेस्ट है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अपनी जो स्टडी है वो करेंगे आप 4.0 के लिए, और आप बड़े आराम से पास कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। अगर आप हमसे ज्वाइन है तो भी आप पास करेंगे, नहीं ज्वाइन है तो भी आप पास करेंगे, दोनों ही केस में पास करेंगे। बस पकड़ के चलना है आपको, पकड़ के चलना है आपको एनसीईआरटी, और उसी के साथ साथ आपको पकड़ के चलना है सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, और बेफजूल के सवाल ना लगाए, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये डेफिनेशन किसने दी है। एक आध सवाल आ जाएगा, लेकिन ऐसे सवाल लगा के आप अपना समय केवल खराब करेंगे। ठीक है, आप बताइए, क्या किसी ने भी पूछा यहाँ पर कि आर्मी अल्फा पहले आया था, आर्मी बीटा आया था? क्या मतलब है पढ़ने का इसको? कोई मतलब नहीं है पढ़ने का इसको, ये अर्थ नहीं है बिल्कुल भी इस चीज का। ठीक है, आप ये पढ़ें कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर होता है, यहाँ से सवाल आपका फ्रेम होगा आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो इसको आप पढ़ें, इसको आप अच्छे से करें, एनसीईआरटी को पकड़ के चलें, है ना। हमारे जितने भी कोर्स के बच्चे हैं उनको यही फोकस पॉइंट ऑफ व्यू है कि एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग्स हमारे साथ कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उन वीडियोस को देखते हुए आपको बार बार उनको रिवाइज करना है। जो उसके अपडेटेड कंटेंट्स हैं, स्पेशल वीडियोस में आपको लिंकिंग मिलती है, उसको आपने देखना है। जो आपके नए नए टॉपिक्स हैं स्लीप संबंधित, उसको भी आपने देखना है, करना है, ताकि आप बीपीएससी के अंदर कोई भी अपना जो नंबर है उसको जीरो ना करें, आराम से उसको स्कोर करें +1 का आप। ठीक है, जीरो स्कोर नहीं करना है, +1 स्कोर करना है, उसी को बस आप केवल बार बार करते रहिए, वहीं से जो है आपके मैक्सिमम सवाल फ्रेम होंगे। ठीक है, ऑल राइट, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जो है हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी अपनी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर है आपके उसको देखेंगे, आपको वहां पर किस प्रकार से सवाल फ्रेम होते हैं, नहीं होते हैं, क्या होता है उसके अंदर, समझाएंगे आपको कुछ चीजों को यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो उसको आप देखिए। उसी के साथ साथ अगर आप कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ स्पेशल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी 4.0 कोर्स के अंदर। ठीक है, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, सारे के सारे रिकॉर्डेड है। आपको पीजीटी पास करने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स की आवश्यकता इनफ है, मोर देन इनफ है। बच्चों ने नेट क्लियर किया हुआ है, जेआरएफ क्लियर किया हुआ है रिकॉर्डेड वीडियोस से। उसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स जो है बच्चे इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं केवल इन रिकॉर्डेड वीडियोस से। तो आपकी तो ये छोटी सी एग्जाम है बीपीएससी पीजीटी की, जिसमें आपको केवल 50% मिनिमम लाना है। इतना आगे आपका तो आप शिक्षक बन जाएंगे, वो भी गवर्नमेंट। ठीक है, आप गवर्नमेंट शिक्षक बन रहे हैं तो उस हिसाब से आपका माइंड भी वर्क करना चाहिए, और अच्छी चीजें पढ़ना चाहिए आपको, और बेफजूल की चीजों में अपना समय, टाइम और मनी आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस बात पे आप ध्यान रखें। छोटा पढ़े, अच्छा पढ़े, कम खाएं, अच्छा खाएं, और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको मिलते हैं इसके अंदर एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड वीडियोस, जहां पे आपकी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट कवर्ड है, उतना ही आपको करना है, एक्सेट्रा उसके अलावा कुछ भी चीज नहीं करनी है आपको। उसी के साथ आपको मिलते हैं स्पेशल वीडियोस, आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहते हैं वो सारे के सारे, और जो आपके प्लस इसमें मिलेगा आपको अपडेटेड कंटेंट, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपका नया अपडेट होगा वो भी मिलेगा। और उसी के साथ साथ आपको मिलते हैं इसके अंदर 30+ मॉक टेस्ट। प्रत्येक मॉक टेस्ट में रहते हैं आपके 10 सवाल, जो कि आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। वहां से सवाल जो है डायरेक्ट फंसता है आपके 2.0 में, 3.0 में, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, एंड इसी के साथ जो भी आपके और नए वीडियोस आएंगे, न्यू अपडेट्स वगैरह आएंगी, वो भी आपको यहाँ पर पहले प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप जो दिया गया नंबर है उस पर संपर्क करके अपनी पेमेंट करके फटाक से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहां के जो पहले आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इनको एनसीईआरटी वाला, उनको कंप्लीट करिए, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो आपके स्पेशल वीडियोस आपके अपडेट हो रहे हैं उनको वहां से आप देखते जाएं, उनको वहां से करते जाएं। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आगे आपके जो है ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, वहां से आपके फिर से आपके जो है फ्रेश आपके 30 मॉक टेस्ट आपको यहाँ करने मिलेंगे।
तो उसको आप करें और जो भी नई अपडेट आ रही है उसको भी यहाँ पर आप करते जाएं। और फिर आपको सरकारी शिक्षक बनने से, गवर्नमेंट टीचर बनने से आपको कोई भी नहीं रोकेगा। केवल जितना आपको करा दिया है उतना पढ़ना है, आपने उतना करना है अच्छे से, एक्सेट्रा आपको एल्स कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यकता आप स्वयं से लेंगे तो आपको दिक्कत होगी, नहीं लेंगे जितना कराया है उतना करेंगे तो 4.2 आप हंसते खेलते हुए पास करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे हम अगले टॉपिक के बारे में, आपके बीपीएससी पीजीटी 4.0 संबंधित। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप बीपीएससी 4.0 के लिए यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं तो जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी जो फीस है वो यहाँ पर आपकी इंक्रीज होने वाली है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे बीपीएससी 4.0 की, क्योंकि इसके अंदर नए नए कंपोनेंट्स और ऐड होंगे। आपके सिलेक्शन की गारंटी जो है वो और बढ़ती जाएगी, तो इसके लिए आपकी प्राइस जो है वो भी बढ़ती जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखें, जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करें ताकि आप हाई प्राइस वहां पर पे ना करें। आपको सारा कुछ मिलेगा उसी सेम प्राइस के ऊपर, तो जल्द से जल्द इसको डाउनलोड नहीं करना है, फटाक से व्हाट्सएप करिए, ज्वाइन करिए और लेक्चर्स का आनंद लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।